प्रिय छात्रों, कक्षा 12 संस्कृत विषय में हमारा जो चैप्टर चल रहा था अन्य महत्वपूर्ण क्रम संयोजन हम लोग कर रहे थे, तो उसमें पिछले वीडियो में मैंने क्रम संयोजन आपको दिया था, तो आपने ज़रूर किया होगा और इस वीडियो को देख करके उसका सही क्रम आपको जो है मिलान करना है। तो देखिए, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्रम संयोजन दिया था उसका सही क्रम संयोजन अर्थात क्रम किस प्रकार से होगा, किस अनुसार होगा, यह आपके पास में दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले वाक्य आएगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि वने एक है सिंह प्रतिवस्ती, इसमें कि वन में एक सिंह शेर रहता था। फिर आएगा उसके बाद नंबर 2 पर कि स बलात् सर्वान् पशून् हन्ति, वह बलपूर्वक सभी पशुओं को मारता था। उसके बाद तीसरा वाक्य जो आएगा, देखिए इम्पोर्टेंट है ये, और ये 2019 के जो पेपर हुआ था उसमें भी ये समायोजित किया गया था कि पशवः मिलित्वा, पशुओं ने मिलकर के प्रतिदिनम एक मृगस्य क्रम निर्धारितवन्तः, यानी वो सिंह रहता था, वो बलपूर्वक सभी जानवरों को मारता था, तो सभी पशुओं ने मिलकर के निर्धारित किया और क्या किया कि प्रतिदिन एक मृग अर्थात हिरण का उन्होंने क्रम निर्धारित किया। उसके बाद यानी रोज़ उसके पास एक हिरण भेजना उन्होंने शुरू कर दिया। तो सिंह समयाति कर्मेण बुभुक्षित है, और समय सिंह जो है शेर समयाति कर्मेण अर्थात अधिक समय व्यतीत होने के कारण से बुभुक्षित है, यानी भूख से व्याकुल हुआ। उसके बाद जब भूख लगी तो फिर ये वाक्य आएगा, सिंह कोपः विष्टः भवति, शेर जो है क्रोधित होता है, क्रोधित होता है। और सशक वदति, खरगोश बोलता है कि मार्गे अपरम सिंह वदति, क्योंकि उस समय खरगोश का नंबर आता है जब शेर के पास जाने के लिए, तो खरगोश जो है जानबूझ करके विलंब करता है, और विलंब जब करता है तो सिंह जो है भूखा हो जाता है, भूख से व्याकुल हो जाता है, तो खरगोश उसके पास पहुंचता है। तो वो क्या कहता है, देखिए खरगोश कहता है कि सशक वदति, खरगोश बोलता है कि मार्गे अपरः सिंह मिलती, कि रास्ते में दूसरा सिंह मिला। तो सशक सिंहे कूपे नयति, उसके बाद ये कहानी आपकी पढ़ी हुई है कि उसने कहा कि मुझे रास्ते में दूसरा सिंह मिल गया, शेर मिल गया, तो मैं तो बचते बचाते हुए आपके पास पहुंचा हूं। तो उसके बाद वो जो शेर था वो क्रोधित हुआ कि मेरे होते हुए दूसरा सिंह कैसे आपको रोक सकता है। तो वो उसको शेर को जो है वो एक कुएं के पास ले जाता है। सस्कै सिंह कूपे नयति, अर्थात खरगोश शेर को कुएं पर ले जाता है। ठीक है, नी धातु का प्रयोग हुआ है, नयति ले जाना अर्थ में। सिंह कूप मध्य आत्मनः प्रतिबिंबम पश्यति, और उसके बाद आपने देखा है कि खरगोश जो है शेर को कुएं के पास ले जा करके कहता है कि दूसरा शेर जो है इसमें छिप रहा है, कुएं में छिप रहा है। तो उसमें पानी था, तो शेर जो है उसमें झुककर देखता है, तो उसी की छाया जो है, उसी की प्रतिबिंब जो है उसे नज़र आता है कि शेर कुएं के बीच में अपना प्रतिबिंब देखता है, अपनी परछाई देखता है। सिंह चिंतयति कूपे अपरम सिंह अवश्यम एव, और शेर सोचता है कि कुएं में दूसरा शेर अवश्य ही है। तो सिंह कूपे अपतत और मृतश्च, और शेर कुएं में कूदता है, गिरता है और मृतश्च और मर जाता है। इस प्रकार से जंगल के जो जीव हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं खरगोश की बुद्धिमत्ता के कारण से। तो ये मैंने आपको क्रम संयोजन दिया था, तो निश्चित रूप से आपने किया होगा, इसका सही क्रम मैंने आपको बता दिया है। अब हम अगला क्रम संयोजन हमारा देखेंगे। अगला क्रम संयोजन देखिए आपके सामने है। अगला क्रम संयोजन है क्रम रहित वाक्य, और ये भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, ये भी 2018 के पेपर में आया हुआ है, तो इसको हम इसके वाक्यों का अनुवाद करने की कोशिश करेंगे कि हालांकि ये क्रम रहित है, अर्थात इसका सही क्रम नहीं है, इसका संयोजन आप लोगों को करना है घर पे रहकर। तो देखिए, तस्य चत्वारः पुत्रा आसन्, उसके 4 पुत्र थे। तस्य चत्वारः पुत्र आसन्, उसके 4 पुत्र थे। तत्र प्राचीन काले नृप,
दशरथ राज्यम अकरोत्, तत्र यानी वहाँ प्राचीन समय में राजा दशरथ राज्य करता था। अगला वाक्य है ऋषि विश्वामित्र शस्त्र विद्याम शिक्षेतुम राम लक्ष्मणौ स्वस्य आश्रम अनयत। ऋषि विश्वामित्र से शस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में अनयत ले गया। तस्य नाम सीता आसीत, उसका नाम सीता था। मिथिला नृप स्वज्येष्ठ सुता रामाय अयच्छत, मिथिला के राजा ने अपनी बड़ी पुत्री ज्येष्ठाम यानी बड़ी, अपनी बड़ी सुताम यानी पुत्री को राम के लिए दिया। उसके बाद ततः मिथिलायाम चतुर्णाम अपि राजपुत्राणाम विवाह अभवत, और वहाँ उसके बाद मिथिला में ही चतुर्णाम अपि राजपुत्राणाम राजा के पुत्रों का, चारों राजपुत्रों का विवाह हुआ। ठीक है। और उसके बाद में देखिए आगे नेक्स्ट है कि अस्माकं देशस्य उत्तर प्रदेशे प्राचीन अयोध्या नगरी अस्ति, कि हमारे देश के उत्तर प्रदेश में प्राचीन अयोध्या नगरी अस्ति यानी है। अगला वाक्य तेन सह सीता लक्ष्मणश्च अपि अगच्छताम, और उनके साथ सीता लक्ष्मण भी अगच्छताम यानी गए। तत्र वने रावण सीताम कपटेन अहरत, और वहाँ वन में रावण ने सीता को कपट से, धोखे से अहरत अर्थात अपहरण किया। और पितुर आदेशात राज्यम त्यक्त्वा राम वनम अगच्छत, और पिताजी के आदेश के कारण से राम जो है राज्यम त्यक्त्वा, राज्य को त्याग करके वनम अगच्छत, वन में गया। ठीक है। तो ये 10 वाक्य हैं, इनको सही क्रम में लगाना है, रामायण से लिए हुए हैं, और रामायण की जो अयोध्या नगरी है वहाँ से इसको प्रारंभ करना है। उसके बाद में जैसे जैसे आगे, क्योंकि आप सबको पता है राम के जीवन के बारे में, तो आप जैसे जैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है उसी तरह से आपको इसको संयोजित करना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए